नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सबसे पहले रुख करेंगे सुर्खियों का। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने आज तेजस्वी यादव से 8 घंटे पूछताछ की। सुबह 11 बजे पूर्व डिप्टी सीएम पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पहुंचे। पूरे दिन 12 अफसरों की टीम सवाल जवाब करती रही। पूछा गया कि जब नाबालिग थे तो कंपनी कैसे बनाई, बालिग होते ही मुनाफा 2.5 करोड़ कैसे बढ़ गया। एक दिन पहले इसी मामले में लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 8 घंटे में 20 पोस्ट करके बीजेपी और जांच एजेंसियों को आड़े हाथों लिया। एक्स पर लिखा, जो रोजगार लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से तेजस्वी बिहार बनाएंगे। लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में ली गई जमीन देखनी है तो महुआ बाग चले जाइए, ये कहना है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा, 1997 में सीएम बने तो पशु का चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो जमीन खाने लगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूर्णिया पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के पाला बदलने पर तंज कसते हुए एक चुटकुला सुनाया। कांग्रेस सांसद ने कहा, राजभवन में सीएम पद की शपथ लेकर लौटे बिहार सीएम को याद आया कि शॉल तो वहीं छूट गई। लेने पहुंचे तो राज्यपाल बोले, इतनी जल्दी आ गए। पीएम मोदी का बिहार दौरा एक बार फिर टल गया। प्रधानमंत्री 4 फरवरी को बेतिया में एक जनसभा करने वाले थे। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों के लिए कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। बहुत जल्द अगली डेट निश्चित की जाएगी। बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मोकामा पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का कई स्टेशनों पर 1 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने पहली बार परीक्षार्थियों को राहत दी है। मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों में सीवियर कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण शामिल है। 1 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। जमुई में एक प्रिंसिपल का अश्लील गाने पर छात्रों के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बेगूसराय में चलती ट्रेन से 2 सेकंड में मोबाइल लूट का वीडियो सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा एक पुल पर छिपा बदमाश बोगी के गेट पर खड़े यात्री से मोबाइल छीन लेता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक उप मुखिया की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 45 वर्षीय अशोक राय के रूप में की गई है। छाती और पेट में उन्हें कुल 3 गोलियां लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे बाइक से भाग निकले। मौसम विभाग ने 1 फरवरी को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, सुपौल, कटिहार, भागलपुर और जमुई समेत राज्य के 24 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इधर राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। आज लगातार दूसरे दिन किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य भागों में औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि 5 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य के अधिकतर भागों में एक बार फिर से शीत दिवस होने की संभावना है। 5 फरवरी के बाद उत्तर पश्चिम सर्द हवा आएंगी। न्यूनतम तापमान में एक बार पुनः कमी आएगी। फिलहाल 24 घंटों के दौरान बिहार के दक्षिणी भागों और धीरे धीरे मध्य बिहार तक आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है तथा मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों पर घना कुहासा छाए रहने की संभावना भी जताई है। दरभंगा में भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर से कामेश्वर सिंह धार्मिक ट्रस्ट के 108 मंदिर के देवी देवताओं के बहुमूल्य जेवरात की चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में महाराजा कामेश्वर सिंह के पौत्र कपिलेश्वर सिंह ने विश्वविद्यालय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने ट्रस्ट के मैनेजर विष्णु कुमार मिश्र और उदयनाथ झा को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसी मामले में एक स्वर्ण व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया गया है।
मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र अंतर्गत मरवन चौक पर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधियों ने एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से 1,40,000 रुपए लूट लिए। बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों ने वोट डाला, जिनमें से भाजपा के मनोज सोनकर को 16 और आप कांग्रेस कैंडिडेट को 12 वोटें मिली, जबकि 8 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। भाजपा और विपक्षी दलों के इंडिया का देश भर में यह पहला सीधा मुकाबला था, जिसमें जीतने में भाजपा कामयाब रही। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा वह न केवल असंवैधानिक और गैरकानूनी चीज़ थी, बल्कि देशद्रोह है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज जो हमने देखा उसे सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह ही कहा जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करीब 40 घंटे बाद रांची पहुंच गए हैं। वे कल से मिल नहीं रहे थे। ईडी कथित जमीन घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। ईडी अब तक 10 समन जारी कर चुकी है। चर्चा है कि ईडी हेमंत की गिरफ्तारी भी कर सकती है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में आज ईडी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। तेजस्वी 11:30 बजे पटना के बैंक रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे थे। ईडी ऑफिस के बाहर तेज प्रताप यादव और मनोज झा समेत आरजेडी के कई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ के अधिकार और व्यास जी तहखाना मामले में जिला कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। पूजा पाठ के अधिकार को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था, जिस पर बुधवार को 2:30 बजे फैसला आएगा। याचिका में शैलेंद्र की मांग है कि 1993 के पहले की तरह से उन्हें वहां अब भी पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि अगला महीना ख़त्म होने से पहले राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद स्टूडेंट एक्टिविस्ट शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर कोई फैसला लें। शर्जील को 2020 के सांप्रदायिक दंगों के केस में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक के खिलाफ यह एक्शन साइफर केस में लिया गया है। इमरान खान के अलावा मुल्क के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। मालदीव में मौजूद सरकार के खिलाफ देश का मुख्य विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी महाभियोग लाने की तैयारी में है। एमडीपी के संसदीय दल के उपनेता अंधुन हुसैन ने कहा है कि संख्या बल उनके पक्ष में है। 28 जनवरी को मालदीव की संसद के विपक्षी दल मौजूद कैबिनेट में 4 नए सदस्यों को शामिल किए जाने का विरोध कर रहे थे। इस बीच सत्ता और विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई भी हुई। सरकारी क्षेत्र की नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी कंपनी आईएफसीआई के स्टॉक ने करीब 1 साल में आज 63.85 रुपये के लाइफ टाइम हाई को छुआ है। पिछले साल 30 जनवरी को कंपनी का स्टॉक 12.15 रुपये पर क्लोज हुआ था। अब महज 1 साल में ही आईएफसीआई के शेयर ने निवेशकों को 425% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की ओर से सरफराज खान और रजत पाटीदार का डेब्यू तय माना जा रहा है। इसके अलावा बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए भारत की प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज को जगह मिलती हुई नहीं दिख रही है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा सीरीज के बाकी सभी बचे हुए मैचेस से बाहर हो गए हैं। इससे पहले बीसीसीआई ने रविंद्र जडेजा की चोट पर अपडेट जारी करते हुए कहा था कि स्टार ऑलराउंडर दूसरे टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बेहतर इलाज करवाने के लिए रविंद्र जडेजा बेंगलुरु में स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंच चुके हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी से सामने आई जानकारी के मुताबिक जडेजा की चोट गंभीर है।